कोरोना फैलने के नए तरीके के खुलासे के बाद से लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। जाने माने मेडिकल जर्नल द लांसेट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया था कि ये वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है और इससे बचने के उपायों में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अब विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर नए तरीके से सावधानी बरती गई तो चिंता की कोई बात नहीं है। जाने माने डॉक्टर फहीम यूनुस ने अपने ट्विटर पर इससे बचने का तरीका बताया है। उन्होंने लिखा, 2 मास्क N95 या KN95 खरीदिए, जिसमें एक आज इस्तेमाल कीजिए और दूसरे को कल के लिए पेपर बैग में छोड़ दीजिए और हर 24 घंटे के हिसाब से एक के बाद एक मास्क बदलकर पहनते रहिए। अगर मास्क खराब ना हो तो धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहती है लांसेट की रिपोर्ट? दरअसल लांसेट की रिपोर्ट में मुख्य तौर पर कहा गया था कि कोरोना वायरस काफी देर तक हवा में भी रहता है और हवा के जरिए फैलता है। इंडोर यानी कमरे के अंदर इसके फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, जबकि बाहर इसका खतरा कम होता है। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वायरस के सुपर स्प्रेडिंग इवेंट तेजी से SARS-CoV-2 वायरस को आगे ले जाता है। वास्तव में ये महामारी के शुरुआती वाहक हो सकते हैं। ऐसे में ट्रांसमिशन का बूंदों के बजाय हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ये ट्रांसमिशन देखा गया, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरे में नहीं गए। विशेषज्ञों का दावा है कि सभी कोविड-19 मामलों में 33% से 59% तक मामलों में एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन जिम्मेदार हो सकते हैं, जो खांसने या छींकने वाले नहीं हैं। वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेशन हो तो संभावना काफी कम हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि SARS-CoV-2 हवा में पाया गया है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस कम से कम 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोरोना के मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। न्यूज़ तक ब्यूरो।